व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा देना। जब से एल्विश यादव इस घर में आए हैं या फिर जब से अभिषेक मलन बिग बॉस के घर में आए हैं, यही एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि यूट्यूबर्स से जेलसी करो, यूट्यूबर्स के बारे में गलत ही बोलना है। पहले अभिषेक मलन को पहले ही हफ्ते में बिना कुछ किए बोला गया कि तू गंद है, तेरे मुंह में गूं। उसके बाद अभिषेक बिल्कुल शांत हो गया। उसे समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे कुछ भी बोलूँ मुझे डिमीन किया जाएगा, तो उसने 2-3 हफ्ते गेम अपनी डाउन कर दी। उसके बाद एल्विश आता है। एल्विश की एंट्री के एक हफ्ते बाद, मतलब हफ्ते बाद भी नहीं, 3 दिन बाद ये बोला जाता है फुकरा इंसान को कि पहले तुम किसी से अपने इन्फ्लुएंसर दोस्त से दोस्ती करो, बाद में उसका धीरे धीरे गला काटो, ठीक है। फिर उसके बाद जब इनको लगा कि एल्विश वर्सेस आशिका नहीं हो रहा, तो एल्विश वर्सेस फुकरा कराएंगे तो ज़्यादा हाइप मिलेगी, क्योंकि बिग बॉस का मतलब है टू लिव ऑन अ नेगेटिव पब्लिसिटी, ठीक है। जब ये नहीं हुआ तो सलमान खान अगले हफ्ते आके फिर से मनीषा को डिमीन करते हैं। एल्विश को इस लेवल पे गिर के डिमीन करता है ये आदमी कि उसकी मदर के सामने तक उसे रोने पे मजबूर कर दे एल्विश को। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि फुकरा और एल्विश इस बात पे भी नहीं लड़े, फुकरे ने इस बात पे भी लड़ाई नहीं करी कि तेरी वजह से मैं फंसा, क्योंकि इनकी सोच छोटी है ना, इतना ही सोच सकते हैं सलमान खान जैसे लोग। तो मैं तुम्हें बताता हूं, उसके बाद अगले हफ्ते ये लोग क्या करते हैं कि जो क्लिप्स चल रही होती हैं फुकरे की, मतलब आधी कटी हुई क्लिप्स, पूरी क्लिप्स भी यूज नहीं करते, आधी कटी हुई क्लिप्स यूज करके सिर्फ मुद्दे की बात निकाल के बोल दिया, एल्विश को दिखा दिया सिंपल वे में। ना आगे की कोई कन्वर्सेशन दिखाई ना पीछे की। अब ऐसे तो अगर मैं बोलूँ सलमान खान चूतिया है, उसका एक जेन्युइन रीज़न है, मैंने इतना बड़ा बिल्डअप दिया सलमान खान को चूतिया बोलने के लिए, इनकी हरकतें बताने के लिए। अगर सिर्फ ये बोला जाए कि सलमान खान चूतिया है, क्लिप काट के लगा दो, लोगों को लगे सलमान खान को गालियाँ दे रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो लोगों को ये लगे सलमान खान को गाली दे रहा है, लेकिन क्यों गाली दे रहा है ये रीज़न नहीं दिया, तो वो एक फैक्ट है, ठीक है। अब रही बात बिग बॉस वालों की, इनका तुम जियो सिनेमा का ना ट्विटर हैंडल खोल के देखो, फुकरा और एल्विश की कोई भी पोस्ट ये डालते हैं उस पर पूरे रीट्वीट्स आते हैं, सब आता है, रीट्वीट्स भी आएगा, कमेंट्स भी आएंगे। लेकिन और किसी कंटेस्टेंट की एक भी पोस्ट डालते हैं तो कोई कमेंट नहीं आता, कोई ढंग से रीट्वीट नहीं आता। भाई 26 रीट्वीट है अविनाश जैसे की पोस्ट पे, तो मतलब ये हाल है। अब तुम ये देखो ये लोगों का क्या फंडा क्या है, मैं एक्चुअल फंडा बता देता हूँ। इनका फंडा ये है कि किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे हम ये दिखाएं कि ओटीटी के अंदर जो लोग हैं, ओटीटी इंडस्ट्री के एक्चुअल लोग जो कि यूट्यूबर्स हैं, द एक्चुअल क्रिएटर्स ऑफ ओटीटी इज़ यूट्यूब। और ओटीटी के जो मतलब ये जो ऑडियंस है ना, ये टेलीविज़न वाली ऑडियंस है, और जो क्रिएटर्स हैं ये हमसे बहुत नीचे हैं। अरे यूट्यूबर ही तो है, अरे एक ही ट्यूब में सवार है। ये 30-30 सेकंड की वीडियोस बनाने को करियर बोलते हैं। ये पूजा भट्ट की लैंग्वेज है। पूजा भट्ट फुकरा की परवरिश पे सवाल उठा दे, वो नॉर्मल है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी और ने पूजा भट्ट को ये बोल दिया कि भैया तुम तो दारूबाज निकले, तो प्रॉब्लम है। इस बार क्या हुआ है, फुकरा इंसान की कन्वर्सेशन जो एक पॉइंट पे मुझे गलत भी लगती है कि थोड़ा मुझे अहम नज़र आया कि यूट्यूब कम्युनिटी को मैं लेकर आया, ये बात पे मुझे लगा कि थोड़ा गलत हो गया फुकरा। और ये बात पे भी गलत हो गया कि वाइल्ड कार्ड डिजर्व नहीं करता। लेकिन अगर तुम वाइल्ड कार्ड डिजर्व नहीं करता का कंटेक्स्ट सुनोगे, उसने इसलिए नहीं कहा कि एल्विश वाइल्ड कार्ड है इसलिए वो डिजर्व नहीं करता। उसने ये कहा कि इस जर्नी की जो हार्डशिप्स हैं, उस हार्डशिप्स को अगर तुम देखोगे तो एक बड़े कंटेस्टेंट के सामने, बड़ा यानी कि जिसका जर्नी लंबा रहा है, उसके सामने वाइल्ड कार्ड डिजर्व नहीं करता। उसका कंटेक्स्ट ये था। तो वो तो फैक्ट सबको पता है कि पहला 1 महीना सारा टफ है, वाइल्ड कार्ड सारा शो देख के आ रहे हैं, लेकिन वाइल्ड कार्ड इज अ पार्ट ऑफ द शो। वाइल्ड कार्ड ने आके शो को उठाया है, और वाइल्ड कार्ड जीत सकता है, पूरे राइट्स हैं उसके पास। और ये चीज़ जब आपने शो साइन किया था तब भी आपको कंफर्म हो गई थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ये तो इन्होंने कंटेक्स्ट पे लाना था, एल्विश वर्सेस फुकरा कराना था, तो इसलिए इन्होंने ये वीडियो डाल दी, या कलेश करवा दिया कल। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ असली औकात। पूजा भट्ट वहाँ पे बैठ के रोती है कि हम अपने यूथ में ऐसे नहीं थे, वो अपने यूथ में ऐसी इसलिए नहीं थी क्योंकि वो दारू के नशे में चूर थी।
ये बात उसने खुद बोली है। फुकरा एल्विश ना तो दारू पीते हैं, ना शराब पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, ना वो निकोटीन की च्युइंगम चबाते हैं। वो लोग एक एक्चुअल रोल मॉडल्स हैं लोगों के लिए कि 5 साल में मेहनत करके तुम इन 30-30 साल के चूतिए करियर लेके घूमने वाले एक्टर से बहुत ऊपर हो। समझ रहे हो इस चीज को? अविनाश 11 सीरियल कर चुका है भाई, बहुत बड़ी जर्नी होती है 11 सीरियल करना, खाला जी का काम नहीं है। आप कमिंग फ्रॉम अ नो गॉडफादर बैकग्राउंड, बहुत बड़ी जर्नी है, रिस्पेक्ट टू दैट। लेकिन आप वहां पे आके बोलो ये यूट्यूबर ही तो है। व्हाट डू यू मीन बाय यूट्यूबर ही तो है? आप किसी के प्रोफेशन को डिमीन करोगे तो सामने वाला तुम्हें छोड़ेगा। बहन जो 36 साल की उम्र में तुम्हें दूसरे के प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी नहीं आई, देन यू थिंक दैट यू आर सुपीरियर टू यूट्यूबर्स। सलमान खान एल्विश यादव को बोलता है 60 साल की उम्र तक यही करते रहोगे? यही क्या का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय यूट्यूब इज नॉट अ गुड करियर? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सलमान खान आज तक वर्जिन है। हमने कभी इस बात पे क्वेश्चन किया? सलमान खान सरेआम बोलता है कि आई एम अ वर्जिन, ठीक है, ये तो फैक्ट है ना। तो सलमान खान की वर्जिनिटी पे किसी ने क्वेश्चन करा? सारी जिंदगी वर्जिन ही रहोगे मतलब तुम वर्जिन ही मरोगे? भाई तुम्हारी चॉइस है, हमारे को क्या प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद रही बात करियर की, सलमान खान ने 60 साल की फिल्म 60 साल की उम्र तक फिल्में बनाई। फिल्मों के अंदर 90% ऑफ द फिल्म्स 90% ऑफ द फिल्म्स वर रीमेक्स। सलमान भाई 60 साल की उम्र तक आपने रीमेक ही तो बनाया है, आगे 10 साल भी यही करते रहोगे? हमने बोला? नहीं बोला, जब तक आपने नहीं बोला। तो जेन्युइन फैक्ट ये है कि इनका जो मेन क्राइटेरिया चल रहा है बॉलीवुड वालों का कि ये तो हमारी तो फिल्में भी बिक नहीं रही, हमारी फिल्में सक्सेसफुल भी नहीं हो रही, हमारे ट्रेलर के ऊपर भी सलमान खान के 100 मिलियन फॉलोअर, ठीक है, होने के बाद भी जब कोई ट्रेलर रिलीज होता है फिल्म का उसके ऊपर आते हैं 54 मिलियन व्यूज, जिसका नाम है किसी का भाई किसी के जान का ट्रेलर, जाके देख लो। 54 मिलियन व्यूज लाने के लिए 20 दिन तक 20 डेज के लिए एड रन किया जाता है, यानी कि एड्स लगाई जाती हैं, पेड एड्स। सलमान खान बोलते हैं सोशल मीडिया छोड़ दोगे तुम्हें कौन फॉलो करेगा? मैं एक चीज बोलता हूं, सलमान खान को सोशल मीडिया से इतनी दिक्कत है, फॉलोअर से इतनी दिक्कत है, तो अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उसके बाद अपने प्रोडक्शन का यूट्यूब चैनल बनाया, तुमने इंस्टाग्राम हैंडल्स बनाए। इतनी दिक्कत है तो जिगरा रखो, अपने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, जिगरा रखो यूट्यूब को डिलीट कर दो, लगाओ बहनचोद पोस्टर्स, लगाओ ना पोस्टर्स, तो तुम्हारी फिल्म बिक जाए। बता देना, तुम्हारे तो 100 मिलियन फॉलोअर हैं। उसके बाद तुम बोलते हो कि फुकरा इंसान के 40 मिलियन में से 10% लोग शो देखते होंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं, ये सलमान खान ने अपनी पोल खुद खोली है, ठीक है। अब एक बात बताओ, और फिर बोलते हैं जियो सिनेमा के 10 करोड़ व्यूअर्स हैं, व्यूअर्स नहीं है, 10 करोड़ ऐप के डाउनलोड्स हैं। 10% का नंबर तुमने दिया, हमने नहीं दिया। 1 करोड़ व्यूअर्स मानेंगे हम आपके 10% के हिसाब से, और वो 10% में से, मतलब 1 करोड़ में से 6.5 मिलियन वोट एल्विश को आ गए। 65 लाख होता है 1 करोड़ का, 6.1 मिलियन। फिर उसके बाद 2.5 मिलियन वोट्स अभिषेक को आ गए। बाकी सबको तो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख वोट्स आ रहे हैं। अबे दिमाग तो चला ले बे। स्क्रिप्ट वाले कुछ भी लिख के दे देते, सलमान खान आके हक के चला जाता है। शो बिना देखे शो होस्ट करने वाला पहला होस्ट देखा है मैंने दुनिया में। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं मुझे बताना। लेकिन एक फैक्ट है, एल्विश यादव वर्सेस अभिषेक मलन होगा नहीं, ना हुआ है। और हाँ, जाते जाते एक खबर दे दूं, आई थिंक विच इज़ नॉट इवन इम्पॉर्टेंट, कि जैट गॉट एविक्टेड, जैट बाहर हो चुका है। एंड वो बेचारा पीछे बैठ के सोच रहा होगा मेरे एविक्शन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जब देखो फुकरा और एल्विश चल रहा है शो के अंदर, क्योंकि शो चला ही हो रहे हैं। यूट्यूब से ऑडियंस लाने वाला कौन? फुकरा। अगर फुकरे की ऑडियंस ना होती, जब तुमने पुनीत सुपरस्टार को बाहर किया, तुम्हारे शो की माँ बहन एक होके बत्ती बना के तुम्हारी गांड में घुसा दिया होता लोगों ने। ये फैक्ट है। जितने लोग अग्री करें नीचे लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो जितना हो सके। बेचारों को औकात दिखानी भी तो ज़रूरी है।
औकात औकात बहुत करते हैं ना ये बॉलीवुड वाले, अविनाश जैसे लोग। उसके बाद पूजा भट्ट, दिस इज द यूथ। हम अपने यूथ में ये सब नहीं करते थे, हम अपने यूथ में दारू पीते थे। इनके पास मोटिवेशनल स्टोरीज के नाम पे क्या है? सलमान खान ने गाड़ी चढ़ा दी, सलमान खान दारू एडिक्ट था, सलमान खान स्टेज शो के ऊपर सिगरेट पीता है। उसके बाद पूजा भट्ट दारू की एडिक्ट थी, उसने दारू छोड़ी, वो बहुत बड़ी मोटिवेशन है। फिर उसके बाद महेश भट्ट आया, महेश भट्ट ने दारू पी के सड़क पे लेटा हुआ था। ये इनकी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं। तो बेसिकली संजय दत्त को लगा लो, दुनिया भर के नशे कर लिए मैंने। भाई मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, कहना क्या चाहते हो? जेलसी है तो सरेआम एक्सेप्ट करो, जिगरा है तो compete करो। अब compete नहीं हो रहा, तुम्हारी फिल्में नहीं चल रही, तो इसलिए क्रिएटर्स को बुला के क्रिएटर्स को डिमीन करके, तुम्हें क्या लग रहा है डिमीन करने से तुम्हें ऑडियंस मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। सपोर्ट कर दोगे तो शायद मिल भी जाए, पर सपोर्ट तो ये अपने माँ बहन के बच्चों को ही करेंगे ना, क्या बोल सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगे वो आपके पास ओपन राय है, जैसे मन करे दीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।